जो भी भाई लोग रेगुलर एपिसोड रेजोनेंस के एपिसोड्स देखते हैं उन सभी से मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि मैं पिछले जितने भी एपिसोड्स हैं उन सभी को प्राइवेट करके एक लॉन्ग वीडियो में एडिट करके डालूंगा। तो प्लीज आप सभी ही उस पे अपनी तरफ से लाइक जरूर कर देना, जिससे कि भाई लोग आगे के एपिसोड की जो रीच है वो मेरी बढ़ जाएगी। और मेरी बस ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो प्लीज इसे जरूर पूरा कर देना। तो चलिए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में लीलो जो होता है ये सही भाई से पूछता है कि सही भाई आखिर लोलैंड हाउस की सिचुएशन कैसी है। तो सही भाई काफी सीरियस होते हुए बताती है कि एक तरीके से वो काफी सारे शिकारियों के निशाने पे है, और अगर लोलैंड हाउस की बची कुची स्ट्रेंथ ना होती तो बची कुची वो जो पावर की भूखी गैंग्स हैं वो कब की ही लोलैंड हाउस के ऊपर अटैक कर चुकी होती। और अगर इन पावर गैंग्स में से एक भी लोलैंड हाउस इतनी स्ट्रॉन्ग होती तो हमें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत पड़ती, जिससे कि हम उन्हें रोक पाएं। और बताओ कि आखिर तुम्हारा इस पे क्या ओपिनियन है। तो लीलो भी काफी सीरियस होते हुए कहता है कि लगता है कि वो लोग अब भी उस चीज से डरते हैं जो कि मेरे पेरेंट्स छोड़ गए हैं, और उन्हें इस बात की चिंता है कि अगर वो लोग हद पार कर देते हैं तो मेरे पेरेंट्स लौट आएंगे और उनको छोड़ेंगे नहीं। तो सहवे कहती है कि वैसे भी वो लोग इतनी आसानी से कुछ भी नहीं करेंगे और ना ही पंगा लेंगे, और तुम भी वाकई में एक ब्रिलियंट हाउस लॉर्ड हो। तो लीलो कहता है कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है तो उनके अंदर जो खौफ है, डर है, वो धीरे धीरे करके गायब हो रहा है। फिर थोड़ा सोचने के बाद लीलो पूछता है कि किंगडम के अंदर जो पावरफुल गैंग्स हैं आखिर वो लोलैंड हाउस के बारे में क्या सोचती हैं, और जो वो दर्शाते हैं उससे तुमको क्या लगता है। तो सहवे बताती है कि वैसे जो रॉयल फैमिली है जिया किंगडम की, वो सीधे तौर पे साफ साफ दिखाई पड़ता है कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, और तो वहाँ पे कई सारी इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज हैं जिनका इतिहास काफी लंबा चौड़ा है। और इसके साथ ही साथ 5 मेजर विलास भी हैं, और ये जो 5 मेजर विलास हैं इनमें से जो दूसरे विला और फ्लेम विला जो हैं वो हमारे प्रति सबसे ज्यादा हॉस्टाइल हैं। तो जब तुम कैपिटल सिटी के अंदर जाओगे तो पक्का वो लोग तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी करने की कोशिश जरूर करेंगे। और इस चीज को सुन के लीलो भी सोचने पड़ जाता है और ये कहते कि ओ ऐसी बात है क्या, और सच में मेरे मॉम डैड मेरे लिए काफी परेशानियां छोड़ गए हैं, और वाकई में उन लोगों ने एक काफी ज्यादा मुश्किल टास्क मुझे दिया है जिससे निपट पाना इतना आसान नहीं होगा। और फिर ये लोग ऐसे ही ट्रेवल करते करते जिया किंगडम पहुंच गए होते हैं, और यहाँ पे वाकई में इनका काफी बड़ा परचम लहरा रहा होता है, और इसके साथ ही इनका जो कैरियर जो यहाँ पे आ गया होता है। और लीलो यहाँ पे आके इन सबको देखते हुए कहता है कि ये जो जिया किंगडम की कैपिटल सिटी है ये जगह होली स्टार कॉलेज का घर है, और तो लोलैंड हाउस का हेडक्वार्टर भी है। और भले ये जो कैपिटल सिटी है काफी करीब दिख रही है लेकिन ये काफी ज्यादा दूर होती है, जिसे देख के लीलो कहता है कि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बेहतर तरीके से और आराम से ये जर्नी कंप्लीट होने को है। और तभी सहवे जो थी किसी चीज को देख के थोड़ी परेशान होते हुए कहती है कि देखो वहाँ पे झंडे लहराते हुए दिख रहे हैं, और इस फ्लैग को देख के लीलो भी समझ जाता है कि ये तो गोल्ड फिश हाउस का फ्लैग है। और ये हैरान होते हुए सोचता है कि मैंने तो सोचा था कि कुछ पावरफुल गैंग से मेरे रास्ते में रोड़ा बन के आएंगी और मुझे जाने से रोकेंगी, लेकिन मैंने ये जो चीज देखी है ये तो मेरी सोच से भी परे थी, क्योंकि ये जो गोल्ड फिंच हाउस है तो ऐसा कहा जाता है कि इसकी जो रिलेशनशिप है लोलैंड हाउस के साथ वो काफी अच्छे हैं। और तभी एक सोल्जर जो होता है वो लीलो के पास आके कहता है कि आप पक्का लोलैंड हाउस के यंग हाउस लॉर्ड होंगे, तो जो हर लेडी शिप है वो आपसे माउंटेन पे मिलना चाहती हैं। तो सहवे बताती है कि ये पक्का गोल्ड फिंच हाउस के जो लॉर्ड है उनकी बेटी के बारे में बात कर रहा है, और उसका नाम शी क्यू यिंग है, और तुम आज से पहले कभी भी इससे नहीं मिले होना। लेकिन तभी लीलो जो होता है एक घोड़े पे सवार हो जाता है और ये कहता है कि इन सारी चीजों के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है, मैं जाके बस उससे मिल लेता हूँ। और लीलो को इस तरीके से जाता देख के सहवे परेशान होते हुए पूछती है कि क्या तुम्हें गार्डियंस की जरूरत नहीं है। तो लीलो कहता है कि नहीं, क्योंकि लोगों की नजरों में अब भी जो लोलैंड हाउस है वो काफी पावरफुल है, इसलिए कोई भी कैपिटल सिटी के बाहर मुझ पे अटैक करने की बेवकूफी नहीं करेगा। जिसके बाद हम माउंटेन के ऊपर गोल्ड फिंच हाउस की शी क्यू यिंग को देखते हैं जो कि यहाँ पे बैठी होती है, और ये भी वाकई में काफी प्रिटी और क्यूट लग रही होती है। और लीलो इसके पास आके बैठते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम हो शी क्यू यिंग। तो लीलो को देख के शी क्यू यिंग कहती है कि तुम्हारे लुक्स
वाकई में काफी ज्यादा अच्छे हैं। और साफ साफ दिखाई पड़ता है कि वो जो 2 ओल्ड हाउस लॉर्ड्स थे, मतलब कि जो तुम्हारे पेरेंट्स थे, उनके बेस्ट फीचर्स को तुमने इनहेरिट किया है। तो लीलो कहता है कि बेइज्जती करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, और क्या तुम इस तरीके से ये कहना चाहती हो कि मेरे पास गुड लुकिंग के अलावा कुछ भी नहीं है? तो सी क्यूइंग कहती है कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा, वैसे भी तुमने फर्स्ट प्लेस को हासिल किया है जियांसू प्रोविंस के फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर। तो लीलो कहता है कि मिस सी, आप इतनी दूर तक मुझसे मिलने सिर्फ इसलिए तो नहीं आई होंगी कि हम लोग एक दूसरे को अच्छे से ग्रीट कर सकें, और मुझे तो नहीं लगता कि मैं आपकी नजरों में इतना भी काबिल हूँ। तो क्यूयू कहती है कि आज जिया किंगडम के जो कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो माना जाता है कि वो तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी करने के लिए आएंगे, और चलो मैं सीधा सीधा बता ही देती हूँ कि वो लोग तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी करना चाहते हैं, और मैं बस यहाँ पे आके तुम्हें यही बताना चाहती हूँ कि इन सभी लोगों को जो मैनिपुलेट कर रहा है, तो वो और कोई नहीं, दूसरी बिला का दूसरी बेईमान है। लीलो सोचते हुए कहता है कि मेरी मुलाकात उससे आज से पहले कभी भी नहीं हुई है, तो इस चीज का सवाल ही नहीं उठता है कि मैंने उसको नाराज किया हो या फिर हमारा बीच में कोई गर्ज हो। तो सी बताती है कि जो दूसरी विला है और लोलैंड हाउस है, इनके बीच में कई सालों से तकरार चलती आ रही है, और ये क्लियर सी बात है कि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो क्वीन को चैलेंज कर सके, इसलिए उसने क्विंगर से अपने टारगेट को बदल के तुम पे ले आया है, और अब तुम उसके टारगेट हो। और लीलो तुम जानते हो ना कि लोलैंड हाउस अभी किस पोजीशन पे है? तो लीलो जो होता है थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि जो तुम कहना चाहती हो प्लीज उसे साफ साफ कह दो, क्योंकि मेरा कोई भी इरादा पहेलियों को बुझाने का या फिर अनुमान लगाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और ये जाहिर सी बात है कि तुम्हारी उम्र अभी भी काफी कम है, लेकिन तब भी तुम जानबूझकर इस तरीके से बोल रही हो और ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे कि तुम कोई एक्सपीरियंस्ड वॉरियर हो इन सारी चीजों में। तो सी जो होती है सीरियस होते हुए कहती है कि मैं तो बस ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या तुम लोलैंड हाउस को डिस्ट्रक्शन से बचाना चाहते हो या नहीं? तो लीलो कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं बचाना चाहता हूँ, और अपनी तरफ से मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे जो दुश्मन है वो चारों तरफ ही है, इसलिए मेरे लिए लोलैंड हाउस को प्रोटेक्ट कर पाना आसान नहीं होगा। तो सी जो होती है कहती है कि एक तरीका है जिससे कि तुम्हारी मदद की जा सकती है लोलैंड हाउस की सेफ्टी को बनाए रखने में, और मेरे कहने का मतलब ये है कि लोलैंड हाउस और गोल्डफिंच हाउस के बीच में एक मैरिटल रिलेशनशिप होना चाहिए, और इससे इसका मतलब ये होता है कि शादी ब्याह का रिश्ता होना चाहिए। और ये कहती है कि जब ये दोनों ही एक साथ कंबाइन हो जाएंगे, तो वो जो नफरत करने वाले जितने भी राइफल्स हैं वो हमको हरा नहीं सकेंगे। और सी की इन बातों को सुन के लीलो पहले तो काफी चौंक जाता और सरप्राइज होता है, लेकिन फिर ये मना करते हुए कहते हैं कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं पहले से इंगेज हो रखा हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। और लीलो की इस बात को सुन के सी का जो चेहरा होता है वो टमाटर के जैसे लाल हो जाता है शर्म की वजह से, और ये गुस्से से भड़कते हुए कहती है कि मेरा मतलब तुमसे और मुझसे नहीं था, बल्कि असल में मेरा मतलब मेरे बड़े भाई और क्विंगर का था। तो लीलो जो होता है काफी खुश होते हुए कहता है कि वैसे ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। तो सी कहती है कि लीलो अगर तुम लोलैंड हाउस को सेफ रखना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए एक बलिदान तो देने की जरूरत है ही, क्योंकि अगर क्विंगर मेरे ब्रदर से शादी कर लेती है तो हमारी जो गोल्डन फिंच हाउस है और तुम्हारा जो लोलैंड हाउस होगा वो एक फैमिली बन जाएगा, और हम लोग वो सब कुछ करेंगे जिससे कि हम लोलैंड हाउस को प्रोटेक्ट कर सकें। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।